आप सभी विद्वान मित्रों का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी लोग आज इस चैनल पर आए हैं, हम आपको बता दें कि टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2018 के कंसेप्ट, यही टैगलाइन, यही आपका मोटिव, यही आपके सामने बार बार घूमनी चाहिए। आपकी किताब के पन्ने, वर्कशीट, आपके मोबाइल के स्क्रीनशॉट, यही होना चाहिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2018। आपके लक्ष्य के अंदर यही होना चाहिए और आपके लक्ष्य का जो साथी है वो गिल्ज मेंटर है। आपको जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संबंधित मटेरियल्स की ज़रूरत है, हम आप तक प्यारे बच्चों पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि आपके अपकमिंग पेपर आ रहे हैं, PS PCL की बात करें या उसके बाद में KVS, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, SBI बैंक, IDBI, पुडा एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, यानी 2018 के अंदर बहुत वैकेंसीज फिल होंगी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं 45 क्वेश्चन GK पिटारा ऑन यूनियन बजट 2018-19, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा प्यारे बच्चों। तो ये अपना कंसेप्ट है आज का 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन यूनियन बजट 2018 और 19। ठीक है, आपको भी इस चीज़ का अच्छे से पता है कि यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बजट एक ऐसा सत्र है कि पिछले साल से अलग अलग बजट पास नहीं होते हैं। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर एक ही बजट पास करते हैं, तो वही यूनियन बजट होता है, तो उसके संबंधित ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस पूरी करें। आप जो ऊपर वाला अंगूठे वाला है, ऊपर की तरफ अंगूठे वाला है ना, दिख रहा है सबको, एक साइड के अंदर लेफ्ट साइड में, उसको दबाइए, फिर आगे शेयर करिए और शेयर करने के बाद में फिर आप लाल कलर वाला जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइबर, उसको कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। घंटी दबाएगी हमारे तक आवाज़ आ जाएगी, इसका मतलब हम और आप जुड़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम बार बार एक चीज़ रिपीट करते हैं कि आप इनको शेयर करते हैं, इससे कि हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है कि आप बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं, ताकि हम और भी अच्छा आपके लिए कुछ कर सकें। तो चलिए चलते हैं, हियर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट 45 क्वेश्चन GK पिटारा। तो प्यारे बच्चों, अपन आ चुके हैं 45 क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा कंसेप्ट जाएगा। इस सेशन के अंदर अपन बहुत डीप के अंदर सारी बातें करेंगे। तो गिल्ज मेंटर में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट अलोकेटेड 600 करोड़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू विच whom and at what rate per month for duration of their treatment। आप समझ गए होंगे जैसे ही मैंने लाइन को पढ़ा, यानी सरकार ने 600 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए हैं पोषक सपोर्ट, यानी मैं कह दूं कि ऐसे किस क्षेत्र के अंदर, किस लाइलाज बीमारी के संबंधित, या किस हम कहें कि डिजीज़ में मदद करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है TB पेशेंट, दूसरा है प्रेग्नेंट वीमेन, या मैं बात करूं कि TB पेशेंट एट विच 800 रुपी ये मिलते हैं जो टोटल यूनियन बजट की तरफ से, और इतना ये जो कुछ बेनिफिट रखा है सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले का ऑप्शन आपको बताना है क्या ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा TB पेशेंट एट ₹500। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। आपको इनमें कंसीडर करना है। आपको फर्स्ट और 2 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, दोनों में सबसे बेस्ट लगता है वही आप आंसर दीजिए, क्या है। चलिए पढ़ते हैं, इंडिया अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आपको ये बात सही लगती है? चलिए, सेकेंड ऑप्शन, कंट्री इज ऑन कोर्स टू अचीव ओवर 8% ग्रोथ एज मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड एक्सपोर्ट्स बैक ऑन गुड ग्रोथ पाथ। तो चलिए, विच ऑफ स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट लग रहा है, कौन सा सही नहीं लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर बजट के संबंधित कुछ तथ्य सुने या देखे होंगे तो आपको पता होगा, कंट्री इज ऑन कोर्स ऑफ अचीव ओवर 8% ग्रोथ एज मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड एक्सपोर्ट्स बैक ऑन गुड ग्रोथ पाथ। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर आपको प्यारे बच्चों चूज करना है। तो ये आपके पास इसके ABCD ऑप्शन है, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। हाँ जी, पढ़ते चलिए मेरे साथ।
और बताते चलिए क्या आपकी राय है, क्या आपका आंसर हो सकता है। चलिए, पढ़ लिया होगा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो प्यारे बच्चों ऑप्शन बनेगा, इसका बनेगा सी ऑप्शन, यानी फर्स्ट और दोनों ही बहुत अच्छे। आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, यही सबसे अच्छी लाइन थी। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू फंड अनाउंस इन यूनियन बजट 2018-19? ऐसा कौन सा फंड है जो पहली बार अनाउंस किया गया? ये 4 ऑप्शन है। फिशर्स यानी जितने भी मछली पालक के, यानी हम कह दें कि मत्स्य पालन के सिस्टम को या इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। सेकंड ऑप्शन है कि एनिमल यानी पशुपालन के, डायरी पालन को आगे बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन हो गया नेशनल बैम्बू मिशन को आगे बढ़ाना। ये एग्री मार्केट, जितनी भी एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको आगे बढ़ाना, इसके लिए फंड रिलीज़ किया है। तो इनमें चारों ऑप्शनों में जो आपको अच्छा लगता है वो नीचे ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं। क्या अच्छा है? क्या पहला और दूसरा दोनों सही हैं? क्या पहला, दूसरा और फोर्थ सही हैं? क्या थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है या ऑल करेक्ट है? प्यारे बच्चों बताई दीजिए फटाफट से, क्या इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन बनेगा, यानी मछली पालन को आगे बढ़ाने के लिए। और सेकंड ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एंड प्यारे बच्चों फोर्थ है एग्री मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सबसे ज़्यादा तवज्जो रखी है। चलिए, आपको पूछा जा सकता है कि आपकी बार ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि 2018 व 19 में बजट के अंदर न्यू फंड कहाँ कहाँ रिलीज हुए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग टारगेट इन द यूनियन बजट 2018-19। क्या टारगेट थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। अंडर उज्ज्वल स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री एलपीजी, यानी फ्री एलपीजी कनेक्शंस विल बी गिवन टू 8 करोड़ वीमेन। सेकंड है, आप इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते चलिए, जल्दबाजी नहीं करें, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अंडर द सौभाग्य योजना 4 करोड़ पुअर हाउस होल्डर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। थर्ड ऑप्शन आ गया कि मोर देन 1 करोड़ हाउसेस विल बी बिल्ट 2019। ये सरकार का बार बार टारगेट रहा है। इन रूरल एरियाज टू फुलफिल टारगेट हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 6 करोड़ टॉयलेट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन टिल मार्च 2019। तो ये चारों लाइनें मैंने पढ़ी हैं, चारों ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं, नीचे इसके ऑप्शन है प्रॉपरली। प्यारे बच्चों, इसका ओनली सी ऑप्शन करेक्ट है। अंडर द सौभाग्य स्कीम 4 करोड़, यानी ये जो सभी गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, बट इवन की प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट 2018-19 में है वो ये चीज़ है कि अंडर द सौभाग्य योजना द 4 करोड़, अंडर द सौभाग्य योजना द 4 करोड़ हाउस होल्डर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन बजट 18-19 has proposed a reduced corporate tax rate to 25% to companies that have reported the turnover up to 250 crores in financial year 16-17. Consider the following statement about this. आपको ये 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है this will benefit almost 99% of companies fulfill their tax returns. This will have the companies with higher in the surplus. and third हो गया this will create more jobs. तो ये 3 ऑप्शनों में से जो आपको अच्छा लगता है, select the answer using the codes given below. यहाँ पर आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों, क्या सही है क्या नहीं सही। हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने की। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, तो इसका डी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन करेंगे, यानी ऑलमोस्ट 99% कंपनीज फुलफिल देयर टैक्स रिटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद में हो गया कि कंपनीज विद द हायर इन्वेस्टमेंट सरचार्ज, यानी कंपनीज के अंदर ये जैसे कि सरकार ने क्या किया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर दिया 25%, क्योंकि टैक्स रिटर्न होने लग गया है। तो रिपोर्ट टर्न ओवर अप टू 250 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
कॉरपोरेट टैक्स के अंदर 2016-17 में फाइनेंशियल एरिया के अंदर टोटल कितना टर्नओवर था? तो 2000, ये ध्यान रखिए 250 करोड़, ये पूछा जा सकता है आपसे, नोट कर लीजिए इसको। 200 मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, 250 करोड़। चलिए अब बात करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2018-19 हैज़ proposed a reduce corporate tax at कितने व्हाट परसेंट? तो कितने परसेंट? 25%, ये भी ध्यान रखिए आप। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना प्यारे बच्चों 6th क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट से, आपके सामने है। द रेफरिंग टू द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम बाई 2022 यानी 2022 तक। द गवर्नमेंट अनाउंस ए स्ले ऑफ फ्यू स्कीम्स एंड मेजर इन यूनियन बजट 18-19। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना के अंदर जितने भी किसान हैं उनके लिए, फार्मर्स जितने भी हैं उनके लिए सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर फ्री कर रखी है, और किसी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। इससे पहले पंजाब में था, लेकिन अब कांग्रेस की गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी नहीं है। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट ने एक किसानों को लुभाने के लिए एक टारगेट रखा है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम बाई 2022 तक, ठीक है। अब चल रहा है 2018 यानी आने वाले 4 सालों के बाद में। तो आपको ये बताना है कि वो किस तथ्य और किस आधार पर क्या स्कीम्स रहेंगी। ये 4-5 ऑप्शन आपके सामने, इनको पढ़ते चलिए और मुझे आपका आंसर करेक्ट बताते चलिए। चलिए सबसे पहला है MSP फॉर ऑल द नॉनसेबल खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप के लिए। नंबर 2 द इंस्टीट्यूशनल फार्म्स क्रेडिट रेज 11 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़। आपको पता होगा कि सरकार ने SBI ने एक पहल जारी की है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर देंगे, वो 1 लाख रुपए तक, ठीक है। तो सरकार की पॉलिसीज रहती है कि किसानों को किसी प्रकार से पैसा मिले और ताकि वो किसान सरकार से जुड़े रहें। कॉर्पोरेट ग्रीन लॉन्च बाई एड्रेस ऑफ चैलेंज प्राइस द वोटलिटीज एंड प्राइसेबल ऑफ कमोडिटीज़। चौथा ऑप्शन है कि 50,000 रूरल हट्स, यानी कहने का मतलब एक सरकार की पॉलिसी है कि 50,000 से ज़्यादा एक सबसे हट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड स्मॉल जो मार्जिनल फार्मर हैं उनको कवर अप करने के लिए। तो इनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है प्यारे बच्चों, कौन सा होगा। मुझे नहीं लगता कि सबके अंदर ज़्यादा कोई दम है ऑप्शंस के अंदर। तो ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ प्राइस एंड द, ये थर्ड ऑप्शन लग रहा है, तो आपने सी ऑप्शन ओके कर देना है। चलिए 7th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू MUDRA। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों मुद्रा, ठीक है। हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा एक ऐसी योजना है जिससे कि अलग अलग सरकार ने इस पर क्राइटेरिया बनाया है। एक तो है जैसे कि किशोर, ठीक है, एक है बाल्य और एक है युवा। इसके ऊपर सरकार कुछ आपको अनुदान लोन देती है। वो लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं आपके कारोबार, आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके संबंधित क्या है, यानी पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना लॉन्च इन अप्रैल 2016, क्या 2016 में लॉन्च हुई थी। 76% ऑफ लोन अकाउंट्स आर ऑफ वीमेन इट नाउ, क्या यानी 76% के अकाउंट्स वीमेन के हैं। इट प्रपोज टू सेट अप द टारगेट ऑफ 3 लाख करोड़ फॉर लैंडिंग इन 18-19, क्या 3 लाख से ज़्यादा रिटर्न की सरकार की पॉलिसी है। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है कि इट हैज़ सक्सेसफुली सक्सीडेड द टारगेट इन ऑल द प्रीवियस ईयर्स। तो ये आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चों, नीचे आपको बताना है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी है कि 2nd, 3rd एंड 4th जो हैं ये करेक्ट हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 76% है वीमेंस के अकाउंट्स हैं, और सरकार ने 3 लाख करोड़ का जो लैंडिंग 2018-19 के अंदर उन्होंने एक्सपेक्टेड माना है भी इतना पैसा इससे आएगा, ठीक है। और सक्सेसफुली सरकार के जो प्रीवियस ईयर के प्लान्स थे वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि इनसे उन लोगों को, उन छोटे व्यापारियों को अपने काम को बढ़ोतरी करने के लिए फ़ायदा भी हुआ है।
चलिए इसके बाद में 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज विल बी मर्ज इनटू ए सिंगल इंश्योरेंस, ठीक है, एंटिटी, यानी सिंगल इंश्योरेंस एंटिटी के अंदर कौन सी कंपनी मर्ज हो रही है। तो आपके सामने ऑप्शन है ये, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस, या ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ऑयल लिमिटेड। तो ये आपके बेस्ट ऑप्शन नीचे हैं, इनमें आंसर बताना है क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी एक ही कंपनी के अंदर ये मर्ज हो जाएंगी। सबसे पहले है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यानी विच ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज विल बी मर्ज इनटू ए सिंगल इंश्योरेंस कंपनीज एंटिटी, यानी इनकी एक ही सिंगल बनेगी। जैसे मैं समझा दूं आपको कि पीछे जैसे SBI बैंक बना दिए गए, किनको बना दिया गया है कि जितने भी पटियाला बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया। प्यारे बच्चों एक अपकमिंग सरकार का प्रपोजल है कि जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी पुराना बैंक है, तो सरकार की एक पॉलिसी है कि जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, ये जितने भी नीचे बैंक है, बैंक पंजाब एंड नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का SBI बैंक हो गया, फिर उसके बाद में RBI के अंडर होगा, और थर्ड हो जाएंगे जो आपके पास ना प्राइवेट्स बैंक, यानी 3 ही तरीके के बैंक सरकार की पॉलिसीज है कि इनको रखने हैं। चलिए इसके बाद में 9th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन यूनियन बजट 2089, यानी वीमेन के लिए सरकार ने क्या 2018-19 के बजट में क्या प्रावधान रखे गए हैं। सबसे पहले कि लोन टू वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी इंक्रीज टू 75,000 करोड़ से इन 2019, यानी 2019 तक 75,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की संभावनाएं सोची हैं। इट इंक्रीज टू ग्रोथ द 35% ओवर प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल से क्या 37% ज़्यादा बढ़ाने की। दोनों में से जो बेस्ट लगता है उसका नीचे ऑप्शन आपको चूज करना है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा, दोनों ही करेक्ट हैं। सरकार की जो पॉलिसी है वीमेन को, यानी ज़्यादा जैसे एक सरकार की पॉलिसीज रहती है, लास्ट बजट था कि अच्छा किया जाए, कुछ क्षेत्रों में अच्छा है, कुछ क्षेत्रों में अच्छा नहीं है। चलिए याद रखिएगा कि आपको पूछा जा सकता है कि 2018-19 के अंदर वीमेन हेल्प ग्रुप के अंदर कितना बजट इंक्रीज कर दिया गया है 2019 तक, तो मतलब 75,000 करोड़। पहला क्वेश्चन। दूसरा बन गया इसी पे हमने कोशिश की है कि कंबाइंड क्वेश्चनों को करने की, ठीक है। इट इंक्रीज 37% ओवर प्रीवियस ईयर, पिछले साल से 37% इंक्रीज हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनियन बजट 2018-19 द गवर्नमेंट अनाउंस सेटिंग अप द एकलव्य मॉडल। एकलव्य मॉडल, ये ध्यान रखना है आपने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट। चलिए आप समझ गए होंगे 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सिटिंग अप टू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट। इन पे 3 ऑप्शन आपको डाले गए हैं, आप पढ़िए प्रॉपर मेरे साथ में। इट विल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू द ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या ये सही लगता है आपको? चलिए इसके बारे में मैं आपसे बात करता रहता हूँ, डिस्कस करते रहेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो यही क्वेश्चन था अपना। हम बाय 2022 इट विल बी बिल्ट इन एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% ST पॉपुलेशन एंड इट विल फोकस ऑन प्रिजर्विंग लोकल आर्ट कल्चर। क्या आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है? तो मेरे आइडिया से अगर मैं वैसे बात करूं तो अगर सरकार ये एकलव्य चलाने के बजाय अगर जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उन पे अच्छे से फोकस कर लें, वैकेंसीज प्रॉपर हो और उन पे अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए, तो आई थिंक ये एकलव्य से बेटर बन सकते हैं। तो बताइए आपका ऑप्शन क्या हो सकता है विद्वान मित्रों? तो इसका जो ऑप्शन होगा, तीनों ही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू 2018-19 बजट में करेक्ट हैं, तो नोट कर सकते हैं आप। चलिए 11th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस द फिस्कल डिफिसिट।
तो ये आपके सामने दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि रिवाइज द फिस्कल डिफिसिट एस्टिमेटेड 2017-18, यानी 2017-18 के लिए 5.95 लाख करोड़ एट 3.5% ऑफ GDP। सेकेंड है द प्रोजेक्टेड फिस्कल डिफिसिट 3.3% इन GDP फॉर द ईयर 2018-19। क्या लग रहा है आपको? प्रॉपर पढ़ लीजिए पहले कि कौन सा स्टेटमेंट यानी सही है, आपको बताना है फिस्कल डेफिसिट के मुताबिक, ठीक है। तो इसको दोनों ही ऑप्शन मैंने डाले गए हैं, तो आप प्रॉपरली इनको पढ़ लीजिए और नीचे आपके ऑप्शन है, क्या आपको ऑप्शन करेक्ट लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कुछ भी सही नहीं है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट के बारे में दोनों ऑप्शन ही सही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए 12th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने सही है? पहला, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इट कवर्स ओवर 10,000 crore poor and vulnerable families. It covers nearly 50 crore beneficiaries and it provides coverage up to 5 lakh rupees per family per year, and it will provided for primary and secondary care hospitalization। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको पढ़ने हैं और आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी, या मैं आपको यूँ कह दूँ कि आपने कि टीवी के अंदर सुना होगा, या आजकल तो हम सब लोग मोबाइल से कनेक्ट हैं, तो मोबाइल पर भी आपके सामने सारे टॉपिक आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर देंगे। तो बताइए 12th क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर बनेगा ओनली 5th, यानी इट इज़ प्रोवाइडेड टू फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या है? देखो प्राइमरी क्या है, जैसे आप हॉस्पिटल किया था, डॉक्टर ने जैसे ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर रेफ़र कर देते थे, आगे चले गए, फिर वहाँ से क्या है कि और आगे भेज दिया। तो ये सारे के सारा हॉस्पिटलाइजेशन यानी गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट ने जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर ले लिया कि चाहे आपको डॉक्टर एक जगह रेफ़र करे चाहे दूसरी जगह रेफ़र करे, हम आपका प्रॉपर क्या केयर करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए, वैसे मैं आपको समझा दूं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चलती हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर भामाशाह कार्ड है, पंजाब गवर्नमेंट में ग्रीन कार्ड है। तो इसके तहत सरकार जिनकी लाइलाज बीमारीज होती हैं, जैसे कि बड़ी बीमारी हो जाती है, और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो है। इसके बाद में 13th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट अबाउट राइज 2022, यानी 2022 अनाउंस बाई गवर्नमेंट इन यूनियन बजट 2018-19। क्या इनमें से किया गया? इट इज़ स्टेप अप द इन्वेस्टमेंट्स एजुकेशन, ठीक है, या हेल्थ के अंदर है, या टेलीकम्युनिकेशन है, या स्पोर्ट्स के अंदर है। तो आपको इसका ऑप्शन बताना है प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा एजुकेशन के तहत। एजुकेशन के तहत आपने, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन है कि अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना के तहत सरकार की जो पॉलिसी है नई, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ यानी 535, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5,35,000 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड एट फेज 1 एंड अबाउट हाउ मच किलोमीटर्स रोड कंस्ट्रक्टेड फेज 1, यानी ये रोड्स के संबंधित अनाउंस किया सरकार ने। तो बताइए कितने किलोमीटर्स रोड पे ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। चलिए, आपके सामने चारों ऑप्शन है, पढ़िए और आप आंसर दीजिए। सबसे पहला ही ऑप्शन है 30, सर बताने की कोशिश करूँगा, इतने में आप कोशिश करें कि अपना गैस लगाने का या अपना थोड़ा सा रिवाइज करने का। इस सेशन के 15 क्वेश्चन करेंगे। तो आपका अंतिम क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ इंडिया। तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, किस सेक्टर के अंदर क्या क्या ज़रूरत है, इसके संबंधित आपको ऑप्शन बताने हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड ऑप्शन है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट इन्वेस्टमेंट इज एक्सेस 50 लाख करोड़ इन नीडेड फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट अनाउंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 2018-19 5.9 लाख करोड़। तो आपको आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब आपका सरकार का जो एक्सेस एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख करोड़ रुपए का है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में।
ठीक है, उम्मीद है कि सेशन में आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके बाद में अगले 16वें क्वेश्चन से लेकर सेकंड वीडियो पार्ट 2 के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए।